नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है। राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है, चाहे हिमाचल सरकार की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें कि हिमाचल प्रदेश में संजौली में, राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद गहराया हुआ है। और उसके बाद इस विवाद की जद में सुमटी की भी एक मस्जिद आ गई है, जहाँ पे रिहायशी क्षेत्र में मस्जिद बना दी गई है। कहीं न कहीं टकराव हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं कि इसको गिराया जाए। क्यों गिराया जाए? इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि मस्जिद का कुछ ढांचा जो है, वो अवैध है, उसकी परमिशन नहीं ली गई है, उसके बिना बना दिया गया है और 14 वर्षों से ये मामला निगम आयुक्त के कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया गया, जिससे कुछ संप्रदाय भड़के हुए हैं। वहीं पे कुछ बातें ये भी उठ रही हैं कि महिलाओं ने भी कुछ आरोप लगाए हैं कि ताक-झांक करते हैं लोग। बहुत से लोग आ रहे हैं वहाँ पे और कई लोग बस गए हैं और ताक-झांक करते हैं। वहीं पे ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी गूंजा और मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह मुद्दे को लेकर आए और उन्होंने यहाँ तक भी दावा किया कि 190 तहब जारी पंजीकृत हैं बाहर के और 1900 वो बैठ रहे हैं। उन्होंने कई तरह की चिंताएँ जताई और उन्होंने कहा कि वो हम उनके पास दस्तावेज हैं कि कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। इस तरह की भी बात की है उन्होंने। वहीं पे इस विवाद में बेसिकली विवाद शुरू कहाँ से हुआ है, कोई एक झगड़ा हुआ, उसके बाद जो स्थानीय विधायक हैं हरीश दिनार था, उनका रुख अलग रहा। कैबिनेट मिनिस्टर जो साथ लगती विधानसभा क्षेत्र के हैं अनिरुद्ध सिंह, उनका मत अलग रहा। हालाँकि मुख्यमंत्री ने दोनों को बुलाकर समझाया है कि इस विवाद को शांत किया जाए और इसको सांप्रदायिक रूप ना लेने दिया जाए और कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। वहीं पे ओवैसी कूद गए इसमें, है ओवैसी के कूदने के बाद कहीं न कहीं ये कल पिछले कल ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब मामला प्रशासनिक चूक का है, लेकिन ये मामला धीरे-धीरे धार्मिक उन्माद का रूप लेता जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये मसला है क्या और इसका क्या निदान है? तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं नरेंद्र ठाकुर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वहाँ से पार्षद हैं निगम के। विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विजेंद्र मेहरा जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं। मोहम्मद लतीफ जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समुदाय को प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र ठाकुर जी को जानना चाहूँगा कि विवाद क्या था नरेंद्र जी? क्योंकि आप ने इसको क लीड भी किया है, देखा भी है और आप निगम में भी बरसों से हैं, तो निगम ने 14 वर्ष तक इस मामले को क्यों लटकाए रखा कि वो बाद में धार्मिक और सांप्रदायिक रूप ले ले? जी, नरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आपकी ओर से पूरे प्रदेश की जनता को जो हमारा ये लाइव टीवी चैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू से बताता हूँ कि संजौली के बिल्कुल साथ लगता एरिया है मल्याना। तो मल्याना जी, में वहाँ पे 2-3 शॉप्स थी, पूरा बाज़ार है, तो 2 गुटों में जब झगड़ा हुआ, तो जो एक हमारे मुसलमानी भाई थे, उन्होंने जब हिंदू भाई के सिर पे यहाँ पे एक गंडासा या कुछ मारा, जिसमें उसकी फ़ोटो है, वीडियो है, 4 उँगलियाँ सिर में अंदर जाती है। उसकी फ़ोटो भी है जी, हमारे पास और उसको मारा, तो जब वो हुआ, तो उसके बाद जब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर की पीठ में भी रॉडें मारी, उसकी भी वीडियो है, फ़ोटो है। उसके बाद जब होता ही है जहाँ पे झगड़ा होता है, जो साथ में फिर शॉप्स होती सारे इकट्ठे हुए, जब झगड़ा हुआ उनको पीटा गया, तो उसके बाद वो चले गए। लेकिन उसके बाद रात को जो वहाँ पे फिर हमें बताया गया कि रात को वो लोग ऊपर संजौली से ढूँढने आए वहाँ पे मल्याना के लोगों को कि किस-किसने मारा है, हम उन्हें मारेंगे, जो एक्चुअल जी, पहले से हुआ है। उसके बाद जब हम लोगों को वहाँ पे साथ की लगते हमारे भी वार्ड है, जब पता लगा कि ऐसा-ऐसा हुआ है, चाहे कांग्रेस के हमारे लोग थे, चाहे बीजेपी के थे, सीपीआईएम के सारे लोग ने हमने आपस में यही किया कि रात को नहीं जाएँगे क्योंकि खून-खराबा ना हो जाए, इसलिए हमने दिन तक सुबह तक प्रशासन से भी बात की कि इस तरह का वहाँ पे झगड़ा उन्होंने कहा कि रात को संजौली ना आए, इस तरह का माहौल ना खराब करें, तो हम अगले दिन तक किसी तरह शांत रहे, लोगों को भी समझाया। जी, लेकिन अगले दिन मल्हाना बाजार में सुबह से ही हमारे कांग्रेस के भाई लोग भी, भाजपा के भाई लोग भी,
सीपीआईएम के भाई लोग भी सारे वहां पे इकट्ठे हुए, सबने एक सर्वदलीय वहां पे मीटिंग की कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रात को वो ढूंढने आए, उन्होंने कि ऊपर मस्जिद की ओर से ढूंढने आए, वहां पे ये कहा गया, तो हम लोग मस्जिद चले गए कि वहां जाके देखते क्या बात है, क्यों आए, क्योंकि वहीं होंगे लोग। हम जब सारे लोग मिल के वहां गए, संजौली गए, मस्जिद के बाहर बैठे, हमने कहा कि हम अंदर, तो पुलिस भी थी वहां, पुलिस प्रशासन भी था, उन्होंने कहा कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंदर ना जाए। हम अंदर नहीं गए, हमने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, शहर हम सबका है, हमारा आपका सबका शहर है, हमने लॉ एंड जी ऑर्डर को भी बरकरार रखना है। हम लोग अंदर नहीं गए, लेकिन एकदम हमने प्रशासन से फिर मांग की कि एसपी शिमला, डीसी शिमला और कमिश्नर जी एमसी वहां जी पे आए और हम लोगों से बात करे, अगर इसका नक्शा पास है, ये कैसे बन रही है, तो हमें नक्शा भी साथ लेके आज ही आए। हमने ये बात अपनी रखी और 1 डेढ़ घंटे में डीसी शिमला, कमिश्नर और एसपी भी वहां पे पहुंच गए और उन लोगों से हमने बात करी। हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपना भजन कीर्तन वहां पे किया, हनुमान चालीसा की। लॉ एंड ऑर्डर को हमने बिल्कुल हाथ में नहीं लिया, ना आगे हम लेंगे। लेकिन जी जब उन्होंने कहा कि हाँ जी ये मामला ऐसा है, एक मंजिल वहां पे अवैध, अ, एक मंजिल वहां पे वो जो बिल्डिंग की थी वो पहले से बनी हुई थी, एक मंजिल है बनी, लेकिन उसके बाद वो एक एक करके एक एक मंजिल उठाते गए। वो कब पता चला, कब नहीं लगा, क्योंकि वो बाजार से हटके है, पीछे नीचे, हम लोग भी यहीं रहते, कभी नजर पड़ी भी नहीं। इस तरह का मामला हमारे सामने एमसी में पहले आया भी नहीं, केस बेशक चला होगा लेकिन हाउस में ये नहीं आया। तो हम लोगों की भी, चाहे पिछली सरकार थी, चाहे ये वाली सरकार है, कहीं ना कहीं जी भूल सभी की हुई है, हम सब ये भी की है। मानते हैं। जी नीटू जी, हम लोग ये लेकिन भी मानते लेकिन हैं। नहीं ठीक है, भूल सबकी है क्योंकि 2010 से ये निर्माण चल रहा था। और लेकिन आपके कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, ये आपस में इनके कैसे मतभेद हो गए? मामला देखिए, कुछ था और कहाँ का कहाँ पहुंच गया। लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, पहुंच कहीं और गया। बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस पे बात करूँगा। ये मल्याना का मामला था। आप भी यहीं रहते हो, हम लोग भी यहीं रहते हैं, हमारे जितने भाई साथ में जुड़े, सभी लोगों को पता मल्याना और संजौली में कितना फ़र्क है। ठीक है? जी ये तो अपनी-अपनी सोच की बात है कि इसको इतने छोटे से एरिये को एरिया वाइज़ में बाँट रहे कि मल्याना के लोग संजौली नहीं आ सकते और संजौली के लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन कभी इस तरह की हिंसा होगी या हमारे भाई बंधु को किसी को मारा जाएगा बाहर के लोगों द्वारा या किसी द्वारा भी, या बहू-बेटी को छेड़ा जाएगा, तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़ी ना, या एरिया थोड़ी ना देखना है कौन-सा है कि कौन-सा नहीं है। हमने तो लोगों का बचाव करना है, लोगों के लिए खड़े होना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखा। अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं रखी होती तो हम रात को आके वहां झगड़ा करते ना, लेकिन हमने नहीं किया जी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन रखना, जी हमारा शांति प्रिय प्रदेश है। चलिए जी, चलिए लतीफ जी जुड़े हैं, मोहम्मद लतीफ जी। मैं मोहम्मद लतीफ जी से जानना चाहूंगा क्योंकि मोहम्मद लतीफ जी भी वहीं रहते हैं संजौली में। और शुरू से, मतलब ये तो बाहर से आके नहीं बसे हैं, शुरू से यहाँ से हैं। लतीफ जी, एक मामला उठाया निरुद्ध सिंह जी ने और बाकी लोगों ने भी कि बड़ी तादाद में बाहर के आपके समुदाय के लोग आकर रह रहे हैं और मस्जिदों में रहते हैं और काम धंधा इधर करते हैं। और जैसे ये विवाद हो गया, बहुत बड़ा विवाद हो गया, ये सिर फाड़ जी, दिया, ये कर दिया। और अब धीरे धीरे इसमें राजनीति भी आ गई साथ के साथ। और राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि सांप्रदायिक मामला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं एहतियात बरतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने विधायक और मंत्री को बिठाया भी है आपस में कि इस विवाद को शांत किया जाए। लेकिन क्या ये इतने समय से ये मस्जिद का अवैध निर्माण होता रहा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? या अब दूसरी मस्जिद अब कुसुमटी में किसी ने लीज पे जगह दी है, जो मामला चला है, वहां के काउंसलर ने भी कल वहां पे प्रदर्शन किया है लोगों के साथ। वहां पे भी अंदर मस्जिद बना दी गई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या धार्मिक स्थल जो पहले से हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, या इस तरह के काम ये बाहर से आने वाले क्यों कर रहे हैं? जी सर, मैं इस मुद्दे में बड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। जी ये 2006-7 में मस्जिद का काम शुरू हुआ था। 2-2.5 मंजिल मस्जिद, जैसे नीटू भाई ने बोला, ये 2-2.5 जी मंजिल मस्जिद थी सारी जी। उसके बाद आड़ती लोगों ने क्या पैसे दिया, इनको क्या किया, और ये मस्जिद का निर्माण होता रहा। और 2010 से इसका कोर्ट में एमसी में केस चला जी। जी और हमने बार बार रिक्वेस्ट की एमसी से भी, मतलब हमें तो 21/9 से मेरा पूरा डेटा लाया है। हम इनको बार जी बार वक्फ बोर्ड को लिखते रहे
कि जी आप इन लोगों पे रोक लगाओ किसी तरीके। लतीफ जी, माइक ऑन कीजिए। लतीफ जी। संजौली का माहौल खराब ना हो, बार बार उनको बोलते रहे प्रशासन को। जी 21/9/2020 से हमें चिट्ठी लिख रहे हैं इनको, वक्फ बोर्ड को 5/3 को लिखी, 1/3 को लिखी, 17 को लिखी, 28/9 को लिखी। और जी उस टाइम कौन सी सरकार थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इनको संरक्षण देते रहे लोग। जी होते होते क्या हुआ कि संजौली का माहौल इन लोगों ने बहुत खराब कर दिया। इन नीतू भाई की बात से हम सहमत है कि इन लोगों ने हर आदमी को जीना, पड़ोस का जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। कभी जमात तो आए, क्या, कभी कुछ आए, जबकि आज नहीं तो पड़ोस क्या में शहर में सब चीजें नहीं महिलाओं चली के थी। आरोपों में दम हम तो है उनसे कि वहाँ बाहरी लोगों से ताका जा? 10 सालों से लगातार लड़ रहे सर, और जी सरकार ने हमारा कोई सहयोग। अब हम नीतू इन लोगों से संतुष्ट है कि इन लोगों ने कम से कम अब ये आवाज उठाई, हम इनके साथ हैं इस आवाज में जी। विवेक जी, मामला कहीं ना कहीं प्रशासनिक था, लॉ एंड ऑर्डर का था, लेकिन बदल गया, एक सांप्रदायिक कहीं ना कहीं रूप लेना इसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी चिंगारी कसुमटी पहुंची, उसके बाद ना जाने कहां कहां पहुंचेगी। क्योंकि जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, कुछ शरारती तत्व उसके बीच में जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इतने वर्षों से आपका भी कार्यकाल रहा, मस्जिद आपके सरकारों के कार्यकाल में भी बनती रही, कांग्रेस के कार्यकाल में भी बनती रही, कोर्ट में केस भी चलता रहा, लेकिन कोई निदान नहीं हो पाया। 14 वर्ष एमसी कोर्ट में केस का चलना अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर सभी सरकारों का है। हाँ जी जी। विवेक जी। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा विषय है, मुझे लगता है ये अवैध निर्माण, अनपेक्षित अप्रवासियों का यहाँ पर आना और स्थानीय लोगों और महिलाओं से अभद्रता व उत्पीड़न का मामला है, और प्रशासनिक विफलता इसमें साफ दिखती है। और यही प्रशासनिक विफलता इसको अपनी चमड़ी बचाने के लिए सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है, ऐसा प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। और यह हिमाचल में पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले पछात विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ क्षेत्र आता है, राजगढ़ में भी लगभग महिलाओं से अभद्रता का मामला आया था, और 130 अप्रवासियों को वहां से उन्होंने खदेड़ा, और अंततः उसमें से काफी लोग आके अब सोलन में सेटल हो गए हैं। ये मामला बेसिकली हमारी मूल संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मैं अभी सुन रहा था मोहम्मद लतीफ जी को, मुझे लगा वो अंडर प्रेशर हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें अंडर प्रेशर आने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज, हम सब हिमाचल के लोग आपस में मिलजुल के आपके साथ खड़े हैं। रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी एक राजनीतिक दल होने के नाते हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की प्रथम दृष्टि को का हम स्वागत करते हैं, जो निर्णय उन्होंने लिया है, और अपेक्षा करते हैं कि बिना दबाव के वो काम करेंगे। और विधायक जनार्था जी से भी मेरा ये विनम्र निवेदन है कि दलगत राजनीति और आपसी मनमुटाव को छोड़ के इस व्यवस्था को प्रदेश हित में आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं। हम इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करना चाहते हैं, ना हम राजनीतिक इसमें ढूंढ रहे हैं, ना ये राजनीतिक विषय है, ये सामाजिक विषय है, और इसको हम सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ प्रवासी अधिकारियों का संरक्षण इसे प्राप्त रहा है, पूर्व में भी और अभी भी है। ये दुर्भाग्य है, और इस पर हम कड़ा संज्ञान लेने की बात करते हैं। रहा इस पूरे विवाद को, ये विवादास्पद बिल्डिंग को एक मस्जिद का नाम देना, मैं कहता हूं मोहम्मद लतीफ जी मेरे से 100% एग्री होंगे। जो व्यवस्था मस्जिद के दृष्टिकोण से बनाई जाती है, उस दृष्टिकोण से ये इमारत बन ही नहीं रही है, क्योंकि जहां पर इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उनके सर के ऊपर या उस छत के ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसा जो मुस्लिम की नमाज अदायगी का जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आता है। मामला आ जाता है उसके बाद ये जमात को लेकर के, मैं बिल्कुल सही है, ये मामला ही जमात से संबंधित है, और उनके हॉस्टल के निर्माण की दृष्टि से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, और वही बाहर के प्रवासी लोग यहाँ आकर के वातावरण खराब कर रहे हैं। और वो किसी एक विशेष समुदाय से नहीं है। ये जो 1900 लोग पकड़े गए हैं, ये इनमें सब धर्मों से संबंधित लोग हैं जो वातावरण खराब कर रहे हैं। उसमें केवल एक संप्रदाय नहीं है, और इनकी शनाख्त होनी चाहिए। हैरत की बात यह है कि जो 190 आधार कार्ड उन्होंने पकड़े हैं, उनमें से अनेक आधार कार्ड ऐसे हैं जो एक ही तिथि के पैदा हुए लोग हैं।
इसका मतलब प्रशासनिक स्तर पर जो ये पूरी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं और भी गड़बड़ है। ये सीधा सीधा कानून व्यवस्था का मामला है और इसको कानून व्यवस्था की दृष्टि से ही देखना चाहिए। रहा प्रश्न आपने ओवैसी जी का उठाया। जी जी विवेक जी, पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ढूंढने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के लिए चुनी जाती हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। हम अभी तक जो सरकार ने निर्णय लिया है हम उसका समर्थन करते हैं। हम अनिरुद्ध जी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सहमत हैं। हमारा बड़ा साफ सुथरा इसमें दृष्टिकोण है और हम चाहते हैं समस्या का समाधान कानूनी पहलुओं के अंतर्गत निकले। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार के दबाव में आकर के सरकार दाएं बाएं हो गई तो मजबूरन में हमें इसमें कूदना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते कूदना। हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है। और मैं ये फिर भी कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारे भाई किसी भी समुदाय से जो यहाँ रहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में कार्यरत हैं, झगड़े होते हैं। मैं नरेंद्र ठाकुर जी से भी एक बात करना चाहता हूं, हम तो कॉलेज टाइम से लड़ते आए। क्या कभी एसएफआई और विद्यार्थी परिषद या एनएसयूआई या विद्यार्थी परिषद के झगड़े नहीं हुए? क्या उन झगड़ों को कभी हम आगे लेकर गए? ठीक है, कॉलेज में थे, हम भी झगड़ते थे, ये भी झगड़ते थे, बाद में हम भी इकट्ठे हो जाते थे, ये भी इकट्ठे हो जाते थे। 2 झड़की इनको पड़ती थी, जो 2 झड़की हमें पड़ती थी, सारी चीजें सामान्य हो जाती थी और आज भी बच्चे उसी प्रकार पढ़ते हैं। झगड़े को झगड़े तक रखना चाहिए, उसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अप्रवासी ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो उस पर कड़ाई से प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमें केवल प्राथमिक दृष्टिकोण से इतना ही कहना है। जी सर, जी मैं विजेंद्र लाइव टीवी वालों को की तरफ मैं आश्वासन देता हूं कि जो इन लोगों ने झगड़े किए हैं ये बहुत ही गलत किए हैं। अब ये जब ये कमाने के दुकानदारी कमाने के लिए लाए तो कमाए, अपना काम करे। अब ये लोगों के साथ झगड़ा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हम तो शुरू से लोगों को समझाते रहे कि भी आप आओ, अपने नमाज पढ़ो और जाओ, और राजनीति मत करो यहाँ मस्जिदों में बैठ के। नहीं लतीफ जी, मेरा सवाल ये है कि मस्जिदों में रहना क्या मुनासिब है? ऐसी कोई, क्योंकि शिमला में देखा गया है जो भी प्रवासी आ रहा है मस्जिदों में रहता है, अगले दिन अपना जो भी काम करना है वो करता है। मस्जिदों में रिहाइश, सवाल ये सबसे बड़ा सवाल ये है, ये इस पे क्यों नहीं रोक लगती? ये वक्फ बोर्ड क्यों मंजूरी दे देते हैं चीजों की? ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद में रहना बिल्कुल जायज नहीं है। ये लोग आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, शाम को मस्जिद में आके सो जाते हैं और पूरे दिन पैसे कमाने और शाम को आके बिस्तर मस्जिद में लगा लेते हैं। हमने बार बार वक्फ बोर्ड को बार बार लिख रहे, संजोली की तरफ से भी मेरे पास पूरे आधार है, रिकॉर्ड है, जब हमने कुछ चिट्ठियां लिखते रहे और आज तक इनके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। और हम तो उनको 20 से 21 से लेके 28 बल्कि उल्टा है 4/2022 को हमारे ऊपर ही केस करवा दिया। संजोली के जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही केस करवा दिया कि जी लोग हमारे को तंग करते हैं। बताओ, हमारे को तो, हम तो इसको लड़ाई को बहुत दिनों से सर लड़ रहे हैं। हम तो अब धन्यवादी है अनिरुद्ध जी के, जिन्होंने इनके नरेंद्र ठाकुर जी के, कम से कम ये लोगों ने हमारी तरफ से आवाज उठाई इनके खिलाफ। इन्हें तो हमारे को भी बहुत दिनों से परेशान किया जी। हम तो खुद चलिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं मतलब अंदर और बाहर का बनता जा रहा है। विजेंद्र जी, मामला कानून व्यवस्था का रहा और कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामी का रहा, और अब ओवैसी जी के कूद जाने के बाद नेशनल मीडिया पे एक तस्वीर आ गई कि जैसे मस्जिद को तोड़ने पे अडिग हो गए हैं लोग। मतलब जो प्रदर्शन था, एक पिक्चर कहीं ना कहीं खराब आई और राजनीतिक कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी दिखी पहले दिन, ठीक है। बाद में मुख्यमंत्री जी ने बुला के उन चीजों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन लतीफ जी के जो मसले उठाए हैं, क्योंकि ये जन्मजात और बुजुर्गों के समय के, मतलब बहुत समय के यहीं के बाशिंदे हैं ये। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इस तरह की छोटी मोटी ऐसी आपराधिक घटनाएं भी कर देते हैं जिससे इनका समुदाय भी बदनाम हो रहा है। ये भी चिंता का विषय है। जी विजेंद्र। देखिए, जो ये सारा मसला चल रहा है, पिछले कल मैं टीवी चैनल्स में देख रहा था, पहली बार थोड़ा बुरा लगा राष्ट्रीय टीवी चैनल्स में कि शिमला का जब भी जिक्र होता था तो या तो पर्यटन के दृष्टिकोण से होता था, या बागवानी के दृष्टिकोण से होता था, या शिमला समझौते का जिक्र होता था, या अंग्रेजों की राजधानी रही उसके रूप में जिक्र होता था। लेकिन जिस तरीके से कल हेडलाइन चल रहे थे टीवी चैनल्स में, उसमें जिस तरीके से एक पूरी इमेज हिमाचल की जा रही थी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि इस तरीके से हिमाचल जो एक शांतिपूर्वक राज्य है उसकी इमेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बन रही है। तो हम सबको एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि हिमाचल किस तरफ बढ़ रहा है। अब दो मसले हैं। एक मसला है जो लड़ाई हुई मलयाना में, कानून व्यवस्था का मसला है, जिसको डील करेगा जिला प्रशासन, पुलिस, और उस पर उन्होंने हस्तक्षेप भी किया। दूसरा मसला है जो अवैध निर्माण का, उसका जो संज्ञान लेगा वो एमसी लेगा, और एमसी ले भी रहा उसका संज्ञान। और साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई नीटू भाई भी यहाँ बैठे हैं, हमारी पार्टी का स्पष्ट ये मानना है कि ये जो सारा विषय चल रहा है, इन दोनों विषयों को गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो उस तरीके से डील होगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी कानून के अंतर्गत है। लड़ाई झगड़ा जो हुआ उस पर जो कार्रवाई बनती थी, उसमें जो भी धाराएं बनती थी और जो गिरफ्तारियां बनती थी, जो सारी कानूनी प्रक्रिया थी, उसको अमली जामा पहनाना था, वो एक अलग बात थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि मस्जिद जिस पर आने का कोई तुक बनता नहीं था अपने आप में, कि लड़ाई हो रही है मलयाना के अंदर और पूरी एक संख्या में लामबंदी में, अगर किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर, मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जैसे मस्जिद के बाहर आए और वहां जो है हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब हमारे देश में कई धर्म है, अब सभी धार्मिक स्थलों के बाहर कोई दूसरे धर्म का आदमी जाकर जो कोई कुरान पढ़ना शुरू कर देगा, या कोई गुरबानी शुरू कर देगा, कोई प्रेयर शुरू कर देगा, तो क्या ये टेंशन को बढ़ावा नहीं देगा? क्या इससे जो है सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो क्या बिगड़ेगा नहीं? क्या इससे जो है राजनीति जो है वो उसमें घुसेगी नहीं क्या? तो ये सारा मसला जो है अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून व्यवस्था का जो मसला था, जिस पर बिल्कुल निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि जो यहाँ के एसपी थे या डीसी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से नहीं किया, इसलिए मस्जिद की ओर कूच करना पड़ा, तो ये तो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है और जो एसपी और डीसी हैं उनके अंतर्गत काम करते हैं। तो अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो इसको किसने देखना था? सरकार ने देखना था। पर मुझे लगता है कि ये एक इसमें एक पूरी साजिश भी नजर आ रही है कि जहां जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश है। अब बताइए, एक लड़ाई हो रही है मलयाना में और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो होता है जाकर संजौली में, और कुसुम्पटी कहां से आ जाता है बीच में। अब कुसुम्पटी के मस्जिद को लेकर भी सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस देश के अंदर सभी धर्मों को आजादी है। हमारे देश का जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है, 15 जो है वो भेदभाव को रोकता है, 16 में जो है सबको रोजगार करने का हक है, 19 में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है पूरे देश में रहने का हक है, 21 जीने का अधिकार है, और 29 और 30 अनुच्छेद जो है वो सभी मतलब खास तौर पर जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिर्फ धर्म के रूप में अल्पसंख्यक नहीं, चाहे वो भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक है, उनके हितों का भी उसमें रखवाली का सवाल है। तो ये सारा विषय जो जिस तरीके से उठा है, और उसमें सरकार की जो पोजीशन होनी चाहिए थी खुलकर, वो पोजीशन भी सामने नहीं आ रही। दो पक्ष आ रहे हैं, एक तरफ जो है एक नेता कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे नेता कुछ और बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए क्या होता है, कानून व्यवस्था का मसला क्या होता है। जैसे पिछले कल ही एक सुन्नी के को जो बस जा रही थी शिमला में, उसमें छेड़खानी हो गई एक बच्ची के साथ, और छेड़खानी करने वाले जो दो व्यक्ति हैं उन पर कानून अपना काम कर रहा है ना, उस पर हम सभी को संवेदनशील होना चाहिए ना। अगर महिलाओं से छेड़खानी हो रही है, उन पर अगर फब्तियां कसी जा रही हैं, तो कानून व्यवस्था उसका जो है पक्ष मतलब उस तरीके से उसने काम करना है। उसमें कहीं भी सांप्रदायिकता को घुसेड़ना या सांप्रदायिक रंग देना ये अपने आप में ठीक नहीं है। अब गुड़िया का इतना बड़ा मसला हुआ था शिमला में, तो क्या उसमें दो संप्रदायों के बीच ये विजेंद्र जी ये घुसी जाती है सांप्रदायिकता कहीं नहीं घुस जाती है या घुस जाती है या घुसाई जा रही है, दो अलग प्रश्न। घुस जाती है या घुसाई जा रही है, होते हैं दोनों तरफ। नहीं, एक चीज बताइए मुझे, जैसे कल जो है रैली के अंदर भी जिस तरीके की बातें कही जा रही थी और जिस तरीके से धमकीपूर्ण वक्तव्य जारी किए जा रहे थे, ये अच्छा नहीं है। हम एक शांतिपूर्वक राज्य हैं, सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ बनना चाहिए। हमारी पार्टी अपील करती है सभी समुदायों से, सभी जो हमारे धर्म हैं प्रदेश के अंदर, उनसे अपील करती है आपसी शांति बनाकर रखो। ये प्रदेश जो है अपने जो सामाजिक मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दूसरे, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा प्रदेश जाना जाता है। तो इसलिए उस विषय में अगर चर्चा हो देश में तो हमें अच्छा लगता है। अगर ऐसे सांप्रदायिक जो रंग जिस चीज को दिया जाता है, अगर उस तरीके से ये घटनाएं होंगी, उससे हमारे हिमाचल प्रदेश की छवि बिगड़ेगी, वो छवि ठीक नहीं रहेगी। तो अगर बताइए मुझे, जैसे रोहिंग्या का प्रश्न आपने उठाया, या ओवैसी जी की एंट्री का आपने प्रश्न उठाया, या बांग्लादेश का इशू आपने उठाया, मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात का कि अगर बांग्लादेशी थे यहाँ, आज से पहले थे,
जैसा कि जिक्र किया गया विधानसभा के अंदर, तो उन पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन ये मुझे लग रहा है ये विजेंद्र जी, ये पता क्या मसला क्या है, हमारा जो लचीला कानून है। अब देखिए पड़ोसी राज्य पंजाब में कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे वो रेंट पे जगह लेता है, चाहे मकान लेता है, चाहे कुछ लेता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म जो है वहां की पुलिस ने बना रखा है। जिस भी प्रांत का वो होता है वहां ऑनलाइन जाता है और आती है जानकारी। यहाँ राजीव पे जी, जो अनुरूप मेरी सिंह जी ने जानकारी है, जी राजीव जी, जो जी मेरी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये प्रक्रिया है और हमने खुद थानों में देखा है कि वेरिफिकेशन होती है, लेकिन कितनी मुस्तैदी से होती है, कितने अच्छे तरीके से होती है, कितना उसमें कानूनी रूप होता है, उस विषय में जरूर बातचीत हो सकती है। और हाँ, वेरिफिकेशन हर इंसान की होनी चाहिए, इसमें क्या बुरा है? वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए, जिससे पता नहीं लगे कि जैसे कौन इंसान कहाँ आ रहा है, क्या नहीं क्या जैसे कर रहा है। उन्होंने लेकिन कुछ आधार कार्ड मिले हैं जिन्होंने हमला किया है, चलिए वो नहीं, बहुत लंबा मसला है। चलिए पहले नरेंद्र जी एक बार बोल रहे हैं, फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। जी नरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद जी का और विवेक जी का धन्यवाद करता हूं कि राजनीति से या अपने उससे उठ के ये लोग बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं, इनकी दाग देता हूं कि ये लोग राजनीति बिल्कुल नहीं झलक रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। इसलिए हमने इसमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। और जो बात रही कि जो प्रवासी लोग हमारे आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन की, मैं मैली में बात कर रहा हूं कि मैली में एक बंदे की 4 दुकानें हैं, लेकिन जिस जी नाम से वो दुकानें चल रही वो उस नाम का बंदा है ही नहीं, प्रवासी है, उसने नाम चेंज करके 4 दुकानें चला रहा है यहाँ पे। आप बताइए, अगर कानून व्यवस्था ठीक है, आज कांग्रेस है, बीजेपी थी, सबका आता है ना टाइम, तो सबका आता है। हम क्या कह रहे हैं, पिछली सरकार या ये सरकार कुछ गलतियां हो रही है, लेकिन अब जब गलतियां सामने आ रही है तो इसको हमने सुधारना भी तो है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया तरीके से इनकी वेरिफिकेशन पीछे से होनी चाहिए। 15 साल से ये आदमी पीछे क्या बैकग्राउंड है, इस तरह की हम वेरिफिकेशन चाहते हैं अपने हिमाचल में। हम लोग भी कहीं अगर बाहर जाते तो हमारी भी वेरिफिकेशन हो। हम यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा करके या कुछ और चीज करके यहाँ से कहीं और गए, वहां नाम बदल के अपना काम करना शुरू कर दे, ये तो हमारी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हम तो ये बोल रहे कि वेरिफिकेशन इज वेरी मस्ट, कि हम भी यही बोल रहे, प्रवासी लोग जितने भी आ रहे उससे ये नहीं है कि अभी आए 1 महीने पहले का उसका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड लाए, आधार कार्ड 36 बना दो, आजकल यहाँ पे जितने मर्जी बना लो, एक रिपोर्ट पे बन जाते। हम बोले पिछले 15 नहीं तो साल का रिकॉर्ड फिर चेक करो ना वो बंदे फिर का। पुलिस की खामी है कहीं ना कहीं। पुलिस की प्रशासन और खामी है, मैं पुलिस की वही बोल रहा खामी हूँ, है। वो पुलिस। जी हम क्या बोल रहे हैं, मंत्री जी ने क्या कहा, जो प्रवासी आ रहे 15-20 साल से, उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए, हम यही तो बोल रहे हैं। और हम सर्कुलरिज्म को मानते हैं, सभी धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरा कन्याकुमारी से किन्नौर तक कोई भी कहीं भी जा सकता है। हम भी बोलते हैं, हमारे जो यहाँ पे मोहम्मद जी भाई ने ठीक कहा, जो हमारे पुराने लोग हैं, नेरवा, चौपाल, कोटखाई, चंबा, नाहन, हर एक जगह से हमें फोन नहीं आ रहे, 2 बजे को बैटरी हमारी भी खत्म हो रही है कि हम लोग आपके साथ है। जो पुराने लोग हैं, हमारे ढली में शौकत अली थे, रहते थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, रामलीला में कुंभकर्ण का रोल अदा करते थे। हम भी तो इन लोगों के साथ रहते हैं, भाईचारा नहीं पहले से था। बिल्कुल वैसा ही लेकिन सौहार्द बना रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, वैसा ही हाँ, सौहार्द मैं बना वही बोल रहा रहना हूँ, चाहिए। इस तरह का ही रहना चाहिए। हम लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं सड़कें लोगों को चलाने के लिए बनाई गई है, गलियां रास्ते, लेकिन उसमें प्रवासी लोग आज क्या बोलते हैं, विजेंद्र भाई आप भी यहीं रहते हो, हमने आगे भी यहीं रहना है, हमारी पीढ़ियों ने भी यहीं रहना है। लेकिन आपने देखा है हमारे लोअर बाजार, संजौली बस स्टैंड से जो ऊपर को लिफ्ट है ना बनाई हुई, रास्ता बना है, आप देख प्लीज 1 मिनट, तो उस जो इतना सा रास्ता है, 1.5 फुट का रास्ता है भाई, उसमें भी लोग बैठ गए हुए, हमारे प्रवासी लोग। 119 या 20 कार्ड बने नहीं हैं, ये 2000 कहाँ लेकिन से आ गए? नाकामी हम नहीं, बुरा मत मानिएगा नरेंद्र जी, आप भी उसी निगम के काउंसलर बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं नाकामी अपनी तो जिम्मेवारी ये लेता हूँ, नगर निगम की है, प्रशासन की है, एमसी ये की है। अगर हम ऐसा हो रहा है तो। सुनिए, मैं अपनी बात कहूं, एमसी में मैंने जो हर पार्षद, विजेंद्र भाई के भी पार्षद है, अंकल है समरहिल से, वो भी हमेशा बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं, हर एक पार्षद, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, तीनों पार्षद इस चीज से दुखी है। ठीक है, बिठाना, इनको प्रॉपर जगह दीजिए, हम नहीं बोल रहे, लेकिन आज एक बैठ रहा भाई, अगले दिन 10 मिलते और बैठे आगे से आगे। हम सिर्फ उस चीज को रोकने के हित में, जो पुराने लोग हैं वो बैठे रहेंगे, बिजनेस अपना कर रहे हैं, पहले से लेके भाईचारा हमारा चल रहा है। सारे लोग जो पहले, अब तो कई लोगों ने बगीचे खरीद लिए, हम थोड़ा ना बोल रहे उनको निकाल लो, लेकिन जो नहीं नए लोग,
बिल्कुल एक दूसरी चीज होती है कि फ्रूट का रेट कंट्रोल भी प्रवासी लोग कर रहे हैं। ये शहर में बड़ी चर्चा है, बहुत लोग मैंने सुनते हो, बिल्कुल क्योंकि सुबह भाई, रेट मंडी से खरीद के, क्योंकि जगह-जगह आउटलेट इनका ही है बेचने का, ठीक है? ये चीजें हो रही हैं। मस्जिद पे क्यों गए भाई? आने अगर हमने गुंडागर्दी करनी होती, इस तरह का करना होता, हम रात को आते ना वहाँ झगड़ा करते। लेकिन हम भी तो दिन को शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रशासन को जगाना चाहते थे। हो सकता है हमारा थोड़ा तरीका गलत हो, हम भी में भी बचपना है, हमारे लोग थे, आपके भी थे, सारे साथ थे। लेकिन हमारा हमारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हम प्रशासन को उनकी आँखें खोलना चाहते थे। जी, और शायद जब आँखें खोली तो ये सामने आया। शायद मुझे नहीं लगता कि हमने वहाँ के कोई गलत किया, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जी, चलिए विवेक जी बोलना चाह रहे थे। मैं कहना चाहूंगा इसे सांप्रदायिक रंग देने के बजाय अप्रवासी का शब्द उपयोग करना ज्यादा बेहतर है और इनकी शनाख्त होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मूल संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली से ये परिचित नहीं है। और मूलतः जो लोग आ रहे हैं, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इसलिए आ रहे हैं कि योगी जी ने वहां पर अपराधियों के ऊपर डंडा बरसाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे। दूसरा, मेरे भाई विजेंद्र जी ने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, अल्पसंख्यक। मैंने बताऊं, इस प्रदेश का इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक तो बुद्धिजीवी है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे ज्यादा अल्पसंख्यक कोई नहीं है। अदरवाइज जो हालत है हमारे देश की, उसमें विद्वान लोगों की हालत अल्पसंख्यकों से ज्यादा बदतर है। चलिए, तो चलिए, हकीकत यह है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की बात है। और मैं नरेंद्र चलिए, ठाकुर जी के इस विषय से सहमत हूं कि जो व्यक्ति जो भाषा समझता है, उसको उस भाषा में समझाना ही पड़ेगा। आप अगर अनपढ़ व्यक्ति के साथ अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भाषा समझेगा उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न स्थानीय हमारे लोगों का आता है, तो हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, सदैव खड़े हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश है, लेकिन पिछले कल से नेशनल मीडिया पे जो सुर्खियां हैं, कहीं ना कहीं संजौली मस्जिद विवाद खड़ा हो गया। मस्जिद विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही थी शिमला की, जो उन्होंने अवैध निर्माण होने दिया। झगड़ा था और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन बीच में विवाद बढ़ गया। अब भी परिचय ये दिया जा रहा है क्योंकि बाहर बाहर से बहुत से लोग अचानक आ रहे हैं, और विवेक जी ने ठीक कहा कि योगी जी ने वहां पे आपराधिक छवि के लोगों को बिल्कुल उन पे शिकंजा कसा है, जिस कारण ये इधर उधर के राज्यों की शरण ले रहे हैं। और मामला उठा कि वेरिफिकेशन होती है लेकिन ढंग से नहीं होती, और प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस करे कौन आ रहा है, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है और आगे क्या है। कुछ समस्याएं और भी बताई गई हैं, क्योंकि जितना भी फुटकर व्यवसाय है, सब पे प्रवासी लोगों का कब्जा हो रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं शहर में एक तरह का तनाव भी है और आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन संजौली से पहुंच गए कसुम्पटी। कसुम्पटी में ठीक है, किसी ने लीज पे जगह ली, उसमें उसने मस्जिद शुरू कर दी। लेकिन क्या नगर निगम ने उस चीज को भी नहीं देखा कि उन्होंने उसका लैंड यूज चेंज कराया या परमिशन ली कि नहीं ली। खामियां सारी सरकार की हैं, लेकिन उभर कर आएंगी, कहीं ना कहीं तनाव पैदा होगा, सांप्रदायिक रूप ले लेंगी ये चीजें, उनसे हमें बचना होगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।